वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर रांची में आईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नामी व्यवसायी पुनीत पोद्दार, उनके भाई और व्यवसायिक सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। प्रेमचंद मोटर के शोरूम और सर्विस सेंटर के अलावा प्रतिष्ठित कपड़ा दुकान बाबूलाल प्रेम कुमार में आयकर विभाग ने छापा मारा। राजधानी रांची में आईटी की बड़ी कार्रवाई, नामी व्यापारियों के ठिकानों पर छापा। टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी की टीम ने राजधानी रांची और कोलकाता में एक साथ कार्रवाई की। राजधानी रांची में प्रतिष्ठित व्यवसायी पुनीत पोद्दार, उनके भाई और व्यवसायिक सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी की। हम इस वक्त चर्च कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जहां पर एनके केजरीवाल हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनके पास जो आईटी की टीमें हैं ये पहुंची हैं। तो एक साथ तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर सुबह सुबह जो है वो इनकम टैक्स की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। हालांकि जिस जगह पर लगातार जो टीमें पहुंची, उसके बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ पर जैसे ही ऑफिस खोला गया, वैसे ही जो इनकम टैक्स के ऑफिसर पहले से यहाँ पे बाहर में बैठे हुए थे, तमाम जो लोग वो कार्यालय में प्रवेश कर गए और उसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो सर्च करने लगे। राजधानी रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल के ऑफिस के अलावा प्रेमचंद मोटर्स और प्रतिष्ठित कपड़ा दुकान बाबूलाल प्रेम कुमार पर आयकर विभाग ने छापा मारा। प्रेमचंद मोटर्स के काके रोड, रेडिसन ब्लू, हिनू, तुपुदाना और चुटिया स्थित वर्कशॉप में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की और वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर कागजातों को खंगाला। तो अपर बाजार, चर्च कॉम्प्लेक्स और काके रोड के प्रेमचंद मोटर्स और इनके जो मालिक है पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर ये पूरी जो छापेमारी है, ये छापेमारी की जा रही है। क्योंकि प्रेमचंद में जब आयकर विभाग की टीमें यहाँ पे पहुंची थी, तो जो इनके स्टाफ है जो सुबह के वक्त में यहाँ पहुँचते हैं, उन तमाम लोगों को रोक दिया गया और जो आयकर विभाग की जो टीमें थी वो यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि इस दौरान जो है सारे स्टाफ को अगर किसी कारण से उसे अंदर जाना पड़ रहा है तो जो मोबाइल फ़ोन है वो उसे जमा करने के लिए कह दिया गया है। अगर वो ऑफिस कार्यालय में रुक रहे हैं किसी काम से, किसी ज़रूरी काम से, तो सारे मोबाइल फ़ोन को जो है वो सीज कर लिए गए हैं ताकि अंदर की जो सूचनाएं हैं वो बाहर नहीं निकल जा सके। नामी व्यवसायियों के ठिकानों पर आईटी का छापा, वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई। प्रेमचंद मोटर्स के शोरूम और सर्विस सेंटर में छापेमारी। पुनीत पोद्दार और उनके भाई के ठिकानों पर छापा। चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल के ठिकानों पर रेड। कपड़ा के प्रतिष्ठान बाबूलाल प्रेम कुमार पर छापा। आईटी के अधिकारियों ने कागजातों को खंगाला। पुनीत पोद्दार के इस ठिकाने पर जो है आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंची हैं और लगातार जो सर्च है, जो छापेमारी है, वो सारी चीज़ें की जा रही है। हालांकि इस दौरान क्या कुछ मिला नहीं मिला, इसकी जो टीमें हैं वो जांच कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल पुनीत पोद्दार के व्यवसायिक सहयोगी हैं। ऐसे में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित एनके केजरीवाल एंड कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में भी आयकर विभाग ने छापा मारा। मौजूद है रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल के दफ्तर में आईटी की टीम अगले 5 बजे से ही यहाँ पे पहुँची है और लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। अंदर जो एनके केजरीवाल हो या फिर उनके जो कर्मचारी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और तमाम दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। पुनीत पोद्दार और उनके भाई ने कपड़ा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा निवेश किया है, लेकिन इन पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत है, जिस पर आईटी की टीम ने ये कार्रवाई की, साथ ही कागजातों को भी खंगाला। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव के साथ इमरान की रिपोर्ट। और एक बार फिर से जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, आईटी की कल एक बड़ी कार्रवाई हुई और कारोबारी बाबूलाल प्रेम कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट एनके केजरीवाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। आईटी की टीम ने छापेमारी की। क्या कुछ मिला, क्या कुछ वहां से दस्तावेज बरामद हुए हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए राजदा, आईटी की टीम कल सुबह 6 बजे से ही प्रेमचंद ग्रुप के सभी 5 से 6 ठिकानों में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मतलब पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। तो आप समझिए कि वो जांच पड़ताल, जिसे हम हिंदी में जरूर कहते हैं कि छापेमारी हो रही है, तो वो अभी भी कंटिन्यूअस जारी है। मतलब यहाँ अभी भी बड़े अधिकारी जो हैं यहाँ तैनात हैं और ये बिहार से, दिल्ली से और कोलकाता से
जो आईटी के बड़े अधिकारी हैं। अमूमन जब छापेमारी होती है तो स्टेट के जो टीम होती है उसमें बाहर की कई राज्यों की टीम तुरंत शामिल हो जाती है। तो आप समझिए कि मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें 2-3 बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो जो आप कमा रहे हैं उसका आप कितना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये एक मामला है। लेकिन इस मामले से जुड़ा एक मामला ये भी है कि ये प्रेमसंस ग्रुप जो है इतनी कमाई कर रहा है और इसके पास जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कोलकाता में सेल कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं और ब्लैक मनी को वाइट मनी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कोलकाता में से जो है ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिले थे। देखिए अभी राजधानी रांची में या झारखंड में देखेंगे तो ईडी का लगातार रेड हो रहा है, कहीं आईटी का हो रहा है। तो कई चीज़ें जो है एक दूसरे से ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि एक दूसरे से जुड़ाव है। मतलब कोलकाता की जो सेल कंपनी है वो ब्लैक मनी को वाइट करने में माहिर है और यही वजह है कि कई कनेक्शन मिले हैं, आईटी को कई डॉक्यूमेंट मिले हैं। आप समझिए कि यहाँ करोड़ों रुपए मिले हैं। तो वो पैसे, और मुख्य बात ये होता है कि जब आप पैसे कमा रहे हैं, आप देखिए ये पूरे रांची में देखेंगे तो 5 या 6 के करीब इनका शोरूम है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। अपर बाजार में देखेंगे कपड़े की दुकान है और कम से कम 15 जिलों में जो है इनका आउटलेट है। तो आप समझिए कि एक बड़ा साम्राज्य है, बड़े लोग, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ काम भी करते हैं। कई लोगों को इन लोगों ने रोजगार दिया है। लेकिन जो सरकार को पैसा मिलना चाहिए आईटी रिटर्न में, वो पैसे ये लोग कहीं ना कहीं नहीं जमा कर पा रहे थे। पैसे की जो कमाई है वो छुपाना चाह रहे थे। और यही समझिए कि इन तमाम चीज़ों को लेकर आईटी काफ़ी पहले से इन चीज़ों पे पैनी नज़र रखा था और मौका लगते ही यहाँ पे अभी छापेमारी, आप समझिए अभी आज दूसरा दिन है, अभी ये कंटिन्यू चलेगा छापा, क्योंकि इसमें बड़े अधिकारी बिहार से हैं, दिल्ली से हैं और पश्चिमी बंगाल से हैं। तो पश्चिमी बंगाल से टीम इसलिए है कि जो डॉक्यूमेंट मिले हैं सेल कंपनियों के वो कोलकाता का है, तो और कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्शन रहा है। तो यही वजह है कि छापेमारी अभी भी चल रही है। तमाम बड़े अधिकारी हैं और एक बड़ी टीम है। आप सोचिए पूरे रांची में इनका जितना ठिकाना है सभी जगह। चलिए अंजलि जरा आपको रोकना चाहेंगे। प्रेमसंस मोटर के पास हमारे सहयोगी दीपक भी मौजूद है, जहां पर लगातार आईटी की छापेमारी भी चल रही है। जरा वहां से अपडेट ले लेते हैं। दीपक, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? प्रेमसंस मोटर के जो संचालक है पुनीत पोद्दार के आवास के सामने, और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो आवास है, आलीशान आवास बनाई जा रही है। और यहाँ कल सुबह 5 बजे से ही लगातार आईटी की टीम यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो जवान है पुलिस के वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि आईटी का जो रेट है वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। जिस तरह से राजधानी रांची के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है, खासतौर पर अगर बात करें तो पुनीत पोद्दार जो कि प्रेमसंस मोटर के संचालक है, उसके बाद बाबूलाल प्रेम कुमार जो व्यवसायी है, उनके अलग अलग ठिकानों पर कल से ही लगातार आईटी की छापेमारी जारी है। और इसके अलावा बंगाल के 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो CA NK केजरीवाल के दफ्तर पर भी छापेमारी हुई है, जो चर्च कॉम्प्लेक्स में स्थित है। तो कई तरह की जो छापेमारी है वो इनकम टैक्स की लगातार जारी है। और कल अहले सुबह 5 बजे से जो शुरू हुई है आईटी की टीम की जो छापेमारी, वो अब तक जारी है। जिस तरह से झारखंड में बात करें तो खासतौर पे इनकम टैक्स की चोरी की बात हो या वित्तीय अनियमितता में गड़बड़ी करने की बात हो या फिर भ्रष्टाचार करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से निगाहें बनाई हुई है और पैनी नज़र है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बीते 6 मई से लगातार ईडी की जो है वो छापेमारी हुई है और उसके बाद उसकी कार्रवाई अब तक जारी है। और उसके बाद अब इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। तो साफ इससे जाहिर होता है कि जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार है या इनकम टैक्स की चोरी अगर करने वाले लोग हैं या किए हैं, तो उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से सख्त है और सख्त कार्रवाई कर रही है।
अगर खास तौर पर इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल से जो छापामारी हुई है इनकम टैक्स की, उसमें कुछ भारी भरकम रकम की भी बरामदगी की बात आ रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि भारी भरकम रकम की बरामदगी हुई है अलग अलग ठिकानों से। साथ ही साथ जो IT की टीम की जो छापेमारी चल रही है उसमें बड़ी पूछताछ भी हो रही है और तमाम दस्तावेज और कागजात को भी खंगाला जा रहा है कि किस तरह से गड़बड़ियां हुई है। चूंकि ये वित्तीय अनियमितता से जुड़ा ये मामला है और वित्तीय अनियमितता की सूचना पर ही IT की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। राजधानी रांची में जो 20 ठिकानों पर हो रही है और कलकत्ता के 5 ठिकानों में, तो कुल मिलाकर बात करें तो 25 ठिकानों पर कल से ही छापेमारी जारी है, जो शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। राजधानी रांची के अलावा बंगाल में हो रही है छापेमारी और झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं खास तौर पे, और इस पर ED की जो टीम की जो कार्रवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं अफसरशाही जो अधिकारी है उन लोगों के बीच में हड़कंप मच गया है। वहीं अगर जिस तरह से IT की जो छापेमारी हो रही है इससे कहीं ना कहीं व्यवसायिक जगत में भी इससे हड़कंप मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात करें तो जितने भी लोग अगर इस तरह के जो कार्य करते हैं, खास तौर पे इनकम टैक्स चोरी अगर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो राजस्व के जो क्षति पहुंचाने का काम करते हैं एक षड्यंत्र के तहत। तो ऐसी में परिस्थिति में जो एजेंसियां हैं, खासतौर पर जो केंद्रीय जाँच एजेंसियां हैं, वो इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पुनीत पोद्दार का आवास है, जो प्रेमसंस मोटर के संचालक है, और ये एक आलीशान मकान यहाँ पे बनाई जा रही है। हालांकि अभी अर्धनिर्मित है, लेकिन ये एक आलीशान मकान बनाया जा रहा है, भी पोस्ट इलाका में। आप प्रेमसंस मोटर जो है उसके जस्ट अपोजिट में ही ये आवास बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर IT की टीम कल सुबह से ही है और देर शाम से लेकर के देर रात तक छापेमारी हुई है और अभी भी कंटिन्यू जारी है। कल जो सूचना मिल रही थी कि पुनीत पोद्दार के जो भाई है पंकज पोद्दार, उन्हें अब IT की टीम अपने साथ ले गई थी और उसके साथ भी काफी लंबे समय तक उनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलकर सामने निकल कर आया है, ये अब तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन IT की टीम की जो छापेमारी है वो कंटिन्यू अब भी जारी है। जी राजदा। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी बने हुए हैं। अंजनी, झारखंड को लूटने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो बड़े अधिकारी पूजा सिंघल से लेकर छोटे तबके या फिर कारोबारियों की बात करें जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के विकास के वो अवरोधक है जो कभी झारखंड को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। देखिए राजदा, राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना जो IT रिटर्न है वो बड़ा ईमानदारी पूर्वक ये लोग भरते हैं, लेकिन जो कारोबारी हैं जो झारखंड में वर्षों से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो आखिर अपना रिटर्न या अपना जो टैक्स है वो क्यों नहीं भरते? कहीं ना कहीं अपना जो इनकम है उसको छिपाते हैं, अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के चक्कर में रहते। और ऐसे ही व्यापारी लोग जो हैं इनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन देते होंगे, और इन लोगों की नफासत जरा सा सुनिएगा तो लगेगा देश के सबसे बड़े टैक्स देने वाले ऐसे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमारा राज्य कैसे विकास करेगा? राज्य के पास या केंद्र के पास जो इनकम टैक्स के माध्यम से जो टैक्स जाने हैं, और वो टैक्स का पैसा जो है कई कल्याणकारी योजनाओं में लगाए जाते हैं, और ऐसे लोगों की भरमार है। तो हमें लगता है कि झारखंड में अब जिस तरह से ED के रेड हो रहे हैं, उसी तरह IT भी जो है तमाम लोगों की का एक लिस्ट हमें लगता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एक लिस्टिंग उन्होंने की है कि जिस तरह से लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए अब IT भी पूरी तरह से कमर कस ली है। देखिए, इनका एक बड़ा व्यापार है और ये जाने माने व्यापारी है, और ये कई जिलों में इनका छोटे छोटे आउटलेट है, हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ टैक्स देने की बात होती है तो टैक्स चोरी करने में भी माहिर है। यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी दूसरे राज्य के बड़े अधिकारी राजदा इसी प्रेमसंस हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे, इसी प्रेमसंस मोटर के अंदर के केबिन में बैठे हैं। और इसमें और एक चीज़ है कि जो लैपटॉप है, तमाम लोगों की जो मोबाइल है, वो तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि लैपटॉप में तमाम तरह के इंफॉर्मेशंस है। और अभी देखिए, जो भी लोग बाहर से अंदर जा रहे हैं तो तमाम तरह के इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं। ऐसे अमूमन ऐसे समय में यहाँ भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आप देखेंगे एक तरह का सन्नाटा है और अनावश्यक रूप से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है,
क्योंकि जब आईटी रेड करती है तो तमाम चीज़ों को अपने 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 हाथों में लेती है और एक एक चीज़ को देखती है। तो यही वजह है कि कल जिस तरह से आईटी की टीम यहाँ पहुँची थी, सभी लोगों के मोबाइल जो है अपने पास रखे थे और किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। आप समझिए कंटिन्यूअस कल सुबह 6 बजे से यहाँ दस्तावेज और तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो लिए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आईटी के पास कोई ठोस सबूत रहा होगा और यही वजह है कि जब आईटी का रेड होता है तो वो अब कई दिनों तक चलेगा। तो अब कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं और यही वजह है कि कल इनके जो पोद्दार बंधु हैं उनको आईटी की टीम कहीं ले करके भी गई थी और इस ग्रुप में एक और जो इनका पार्टनर है उनके यहाँ भी आईटी का रेड कल उनके यहाँ भी पड़ा था। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि आईटी अपने ठोस सबूत के आधार पे आगे कार्रवाई कर रही है और यही वजह है कि रांची के कई ठिकानों में लगातार छापेमारी चल रही है। तो अब देखना ये होगा कि आईटी रेड के बाद क्या इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई चीज़ों की जानकारी मिली है और कोलकाता से कनेक्शन मिला है। यही वजह है कि आईटी की टीम यहाँ एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रही है, एक एक इन्फॉर्मेशन ले रही है। जो कैश में जो व्यक्ति बैठता है उससे, जो कैशियर है उससे पूछताछ हो रही है। इनके तमाम लोग जो बड़े बड़े लोग हैं सभी लोगों से बातचीत की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि आईटी का एक बड़ा रेड जो है प्रेमसंस ग्रुप में चल रहा है और ये हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों तक ये चलता रहेगा, क्योंकि कहीं आईटी को कई इंफॉर्मेशन मिले हैं। यही वजह है कि यहाँ रांची में कम से कम 5 से 6 ठिकानों में लगातार आप देखिए। चलिए एक ठिकाने जहाँ पर अभी सहयोगी दीपक भी मौजूद है, अंजलि दीपक भी मौजूद है, जरा दीपक से बात कर ले। दीपक, जाहिर तौर पर जो और बड़े कारोबारी हैं इस आईटी की कार्रवाई से उनमें भी हड़कंप जरूर मचा होगा। जी बिल्कुल राजदा, जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गया है कि कहीं ना कहीं कौन कब किसके रडार में आ जाएगा ये कहना मुश्किल होगा। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में होने लगेगी। लेकिन जिस तरह से आईटी की जो कार्रवाई हुई है कल से, उसके बाद से कहीं ना कहीं व्यवसायिक जगत के बीच में हड़कंप मच गया है और वैसे लोग खासतौर पे झारखंड में जो कि भ्रष्टाचार करते हैं या फिर वित्तीय अनियमितता करके टैक्स की चोरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के राजस्व का क्षति पहुंचाते हैं। जो विकास के योजना जो तैयार करती है सरकार, उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, आईटी हो, सीबीआई हो या ईडी हो, जो पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए हैं, तो इसके बाद जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद कहीं ना कहीं व्यवसायिक जगत में भी हड़कंप मच गया है कि जो अगर इस तरह की सोच रखते हैं या अब तक जो किए हैं वो कहीं ना कहीं बख्शे नहीं जाएंगे। और इस पर केंद्रीय एजेंसियां की पैनी नजर है। अब वो लगातार झारखंड में उतर गई है केंद्रीय एजेंसियां और लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से जो कैश बरामद की जो बात आई है सामने की, एक भारी भरकम रकम बरामद हुई है कल की जो छापेमारी हुई उसमें, तो वो उस रकम को कहीं ना कहीं जो चूंकि वो इनकम टैक्स की चोरी करके अगर वो रकम हासिल किया गया है, मतलब कि उसे रखा गया है, तो वो एक ब्लैक मनी हो जाता है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कोलकाता के जो 5 सेल कंपनियां के जरिए उन्हें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसी सूचना है। और इसी के आधार पर कोलकाता के भी 5 अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है जो कल से लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है या भ्रष्टाचार करने की सोच रखते हैं, मंशा रखते हैं, या फिर इनकम टैक्स की चोरी करने की मंशा रखते हैं और उसे फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर केंद्रीय जाँच एजेंसी की पैनी नजर है और वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी देखने को मिलेगा कि कई और भी लोगों के यहाँ भी छापेमारी हो सकती है। जो जांच एजेंसी को जो सूचना मिलती है उसी के आधार पर वो कार्रवाई करती है। और ये जो कार्रवाई आईटी की हुई है ये वित्तीय अनियमितता की जानकारी के आधार पर ही ये कार्रवाई हुई है और कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अगर खासतौर पर बात करें तो प्रेमसंस मोटर के जो संचालक है पुनीत पोद्दार, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। उनके जो सर्विस सेंटर है प्रेमसंस मोटर के, उनके जो शोरूम है, उनके आवास है, तमाम जगह पे छापेमारी हो रही है। छापेमारी जारी है, बड़ी कार्रवाई चल रही
कार्रवाई है। जाहिर तौर पर टैक्स चोरी के जो आरोपी हैं उन पर यह कार्रवाई हो रही है और इससे चाहे बड़े अधिकारी हो या फिर बड़े कारोबारी, उनमें भी हड़कंप मच गया है। दीपक, अंजनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या फिर कारोबारी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ईडी से लेकर आईटी तक अपने काम में लगी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।